हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि मिनू सियोजिन को ड्रॉप करने आता है और वह उससे कहता है, कैप्टन कभी कभी उड़ान भरते टाइम प्रियोसिटी गड़बड़ा जाती है और यूजुअली एक एयरक्राफ्ट उड़ान भरने के टाइम से चूक जाता है और शिकायतें रिसीव होती रहती हैं। अदर प्लेन टाइम पर आएगा और उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाएगा। और ऐसा केस में यदि तुम दोनों एक ही टाइम पे परमिशन मांगते हो तो तुम्हारे अनुसार कौन सा प्लेन पहले उड़ान भरेगा। यह सुनकर सियोजिन सोचता है, चो मिनवू जो एक पायलट जो यहाँ वहाँ नेटवर्क चलाता है, इनडायरेक्ट स्वीकृति में मेरा लिए इसे रिजेक्ट करना कठिन था। ऐसा शायद इसलिए हुआ क्योंकि उसने देखा था कि जब मैंने शराब की बोतलें तोड़ी तो मैं कितना गुस्सा हुआ था। वह फिर कार से उतरता है और कहता है, उस केस में क्या यह क्लियर नहीं है कि सभी डिसीजन कंट्रोलर के हाथ में है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि हान सियोजिन पूरा भीग गया होता है और वह गेट बंद करता है। फिर वह सैड होकर सोचता है, चो मिनवू इनडायरेक्ट कन्फेशन सुनने के बाद मुझे अपनी सेक्सुअल प्रवृत्ति पर विचार करने की आवश्यकता महसूस हुई। मिनवू की वह याद करता है जब उसने कहा था, ओ तो यह तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा, मुझे लगता है मुझे अभी थोड़ी देर और वेट करना पड़ेगा। मिनवू भी उस बात को याद करता है जब मिनवू ने कहा था, इस केस में यदि दोनों प्लान एक ही टाइम पर परमिशन मांगते हैं तो किस प्लेन को पहले उड़ान भरनी चाहिए। यह सब सोचकर सियोजिन अपनी आंखें टाइट बंद करता है और सोचता है, क्योंकि मैं पहली नजर में प्यार में पड़ने वाला पर्सन नहीं हूँ, मुझे यह पता लगाने की जरूरत है कि मैं किस चीज के प्रति अट्रैक्ट हूँ ताकि मैं अपने रिलेशनशिप में प्रयास कर सकूं। फिर सियोजिन आगे कहता है, क्या मैं गे हूँ या बाइसेक्सुअल हूँ या एक स्ट्रेट पर्सन जो केवल हाइंजे के प्रति सेक्सुअल अट्रैक्शन फील करता है। आगे कहता है, शायद यह सब महज एक चाइल्ड की फीलिंग्स हैं जो अपने टॉय से वंचित है। क्या हमारे बीच सब कुछ ठीक नहीं था जब तक कि मैंने यह नहीं सुना कि जे किसी और का है। यह सब सोचकर सियोजिन परेशान हो जाता है और अपने सर पर हाथ रखते हुए कहता है, यदि एनी चांस जेई को भी वैसा ही फील हो जैसा मुझे, तो क्या उसे भी ऐसे ही इंटरेस्ट रिएक्शन का एक्सपीरियंस होगा। सियोजिन यह सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसके फोन पर किसी की कॉल आती है। तो सियोजिन फोन को उठाकर देखता है तो उसमें क्रिश की कॉल होती है। तो सियोजिन सोचता है, क्रिश। सियोजिन फोन को रिसीव करता है तो क्रिश कहता है, मैक्स क्या तुम्हारे पास तुम बात करने के लिए फ्री हो। यह सुनकर सियोजिन कहता है, हाँ मैं घर पर हूँ, कुछ गड़बड़ है क्या। तो यह सुनकर मैक्स कहता है, क्या जेई ने तुमसे कॉन्ट्रैक्ट किया है। आज सुबह उसने मुझे फोन किया और मुझे कुछ अच्छी बातें पूछी, वैसे भी ऐसा लगता है कि उसकी एंगेजमेंट में कोई प्रॉब्लम है। क्रिश आगे कहता है, वह मेरा ओपिनियन जानना चाहता था क्योंकि मैं तुम दोनों के काफी टाइम से जानता हूँ। तो यह सुनकर सियोजिन सर पर हाथ रखते हुए कहता है, किस बात पर ओपिनियन। तो क्रिश कहता है, चाहे तुम्हारा रिलेशनशिप सार्थक हो या नहीं। यह सुन सियोजिन के सर में दर्द होता है तो वह सर पर माथे फोरहेड पर हाथ रखते हुए कहता है, हाँ। सियोजिन अलमीरा को खोलते हुए कहता है, तो तुमने क्या कहा। तो क्रिश कहता है, मैंने उससे कहा कि यह रिलेशनशिप मेरी समझ से परे है। फिर सियोजिन उसमें अलमीरा में से बॉक्स निकालते हुए कहता है, क्या तुमने कुछ अननेसेसरी क्यों कहा। उसने क्या कहा। मैक्स कहता है, उन्होंने बस उसे एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने कहा सब कुछ उनकी गलती थी और उनकी आवाज थी। सोचते हुए कहता है, मैं इसे कैसे कहूँ, मुझे नहीं पता कि उसकी फियांसे ने उससे क्या कहा, लेकिन जेई काफी उलझन में लग रहा था। तो सियोजिन उस बॉक्स को खोलते हुए कहता है, ठीक है, मुझे लगता है कि मैं समझ गया तुम्हारा क्या मतलब है। यह सुनकर मैक्स कहता है, हाँ मैंने सोचा तुम्हारे लिए पहले से जानना बेहतर होगा। तो सियोजिन बॉक्स में से मेडिसिन निकालते हुए कहता है, थैंक यू। फिर मैक्स कहता है, अपना ख्याल रखो। यह सुनकर सियोजिन मेडिसिन की तरफ देखने लगता है। फिर सियोजिन उन मेडिसिन को खा लेता है। सियोजिन कहता है, मैं नहीं जानता कि क्या यह दिखावा करना सही है कि मुझे कुछ पता नहीं और कुछ भी नहीं किया जा रहा है। फिर सियोजिन आगे कहता है, ग्लेसा उसने जो कुछ करने का डिसीजन किया था वह अवश्य ही पूरा कर लिया होगा। सियोजिन आगे कहता है, जेई पूरी तरह से कंफ्यूजन में डूबा हुआ लग रहा था। फिर सियोजिन अपने आप को मिरर में देखता है और सैड होकर कहता है, फिर भी यह फैक्ट कि वह मुझे फोन नहीं कर सका, इसका मतलब है कि मैं अवश्य ही उस कंफ्यूजन के सेंटर में हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। मौसम बिल्कुल क्लियर हो गया
होता है। सियोजिन मीटिंग में होता है और वह कहता है चूंकि हनेडा 2.5 घंटे की दूरी पर है, इससे कि वह विशेष रूप से मेंशन करने लायक कुछ भी नहीं है। आज हवा बहुत कम चल रही है, इसलिए उड़ान सुचारू रूप से रहेगी। फिर सियोजिन कहता है और वह देखता है कि मिनवू बड़े प्यार से सियोजिन की तरफ देख रहा होता है। सियोजिन फिर कहता है और मिस्टर चू तुम पीएफ हो गए, आखिरकार हनेडा तुम्हारी स्पेशलिटी है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एरोप्लेन हनेडा के लिए उड़ान भरता है। मिनवू और सियोजिन उसी एरोप्लेन में होते हैं तो मिनवू सियोजिन से कहता है कैप्टन, क्या तुम्हें यह जानने की क्यूरियोसिटी नहीं है कि हनेडा एयरपोर्ट में स्पेशलिटी क्यों है? सुनकर सियोजिन मिनवू की तरफ देखता है और कहता है मैं आश्चर्यचकित हूँ। मिनवू स्माइल करते हुए कहता है हनेडा में बहुत सी चीजें हैं जिस पर ध्यान देना बहुत मुश्किल है, इसलिए कैप्टन इसे मेरे पास भेजते रहते हैं। मिनवू जोर जोर से हंसते हुए कहता है आज की तरह ही। यह सुनकर सियोजिन भी उसकी तरफ स्माइल करता है। शिफ्ट होता है और हमें टोक्यो एयरपोर्ट दिखाया जाता है। मिनवू कहता है अब हमारे पास वापसी की उड़ान तक काफी टाइम है, क्यों ना हम डाउनटाउन टोक्यो में एक ऑर्किड में टाइम बिताएं। यह सुनकर सियोजिन कहता है हमारे पास केवल 5 घंटे हैं, क्या तुम्हें लगता है कि यह इनफ टाइम है? सुनकर मिनवू हंसने लगता है और कहता है कैप्टन, तुम्हें नहीं पता होगा, जापान में थोड़ा चाइल्डिश एक्ट करना अधिक फनी है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है मिनवू और सियोजिन एक गेम सेंटर पर जाते हैं तो मिनवू कहता है ठीक है, अब हम शुरू करने जा रहे हैं। हमें दिखाया जाता है उन दोनों के हाथ में गन होती है तो मिनवू सियोजिन से कहता है मैं प्लेयर 1 हूँ, तुम प्लेयर 2 हो। फिर मिनवू स्माइल करते हुए कहता है मैं आगे बढ़ूंगा, बस तुम मुझे कवर करो। यह सुनकर सियोजिन मिनवू की तरफ देखने लगता है और वह मिनवू से कुछ नहीं कहता। वह दोनों गेम खेलना स्टार्ट करते हैं तो मिनवू कहता है चलो चलें। मिनवू गेम खेलते हुए कहता है मेरे अराउंड इतना टेंस मत लो। यह सुनकर सियोजिन मिनवू की तरफ देखता है। फिर मिनवू गेम को रोकते हुए कहता है तुम मुझे इतना दूर धकेल देते हो कि मुझे अपना दिल अपनी स्लेब पर रखने का रिग्रेट होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि स्क्रीन पर गेम ओवर हो जाता है तो फिर मिनवू आगे कहता है अगर हमें एक साथ लंबी दूरी की उड़ान सौंपी जाती तो मैं कुछ कोशिश कर सकता था। फिर मिनवू स्माइल करते हुए कहता है लेकिन लानत है, हनेडा ने हमेशा मुझे अपने में रखा है, ऐसा लगता है कि तुम लाइफ को बहुत सीरियसली ले लेते हो कैप्टन। फिर मिनवू आगे कहता है हालांकि यह तुम्हारे एक्सप्रेशन का पार्ट है। सुनकर सियोजिन सीरियस होकर मिनवू से कहता है मिस्टर चू, यदि तुम मेरे प्राइवेट लाइफ में इंटरेस्ट रखाते रहोगे तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं तुम्हारे साथ उड़ान भरने से बचूं। सियोजिन की बात को सुनकर मिनवू हंसने लगता है और हंसते हुए अपनी गन को नीचे रख देता है। फिर हंसकर अपने दोनों हाथों को ऊपर करते हुए कहता है ठीक है, मैं सरेंडर करता हूँ। यह बोलकर मिनवू वहां से चला जाता है तो सियोजिन उसे पीछे से जाते हुए देखता है और कहता है मैं उन लोगों को अपना दिल देने का कोई इरादा नहीं है जो आते हैं और चले जाते हैं। सियोजिन आगे कहता है यह पुराने जमाने और बोरिंग लग सकता है, लेकिन यदि तुमने बर्थ के टाइम पर अवॉर्डन किया जाने का एक्सपीरियंस किया है तो तुम इस झिझक को समझ सकते हो। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि मिनवू बाहर आता है और सियोजिन भी आसमान की तरफ देखते हुए कहता है अगर मैं उन्हें एक हाथ की दूरी पर रखूं वे मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तभी सियोजिन के फोन पर किसी की कॉल आती है। सियोजिन फोन को निकाल कर देखता है तो उसमें हान की कॉल होती है तो सियोजिन फोन को देखकर सरप्राइज होते हुए कहता है हान जी। फिर सियोजिन अपने दांतों को पीसता है और कहता है हेलो। तो हान कहता है सियोजिन क्या तुम अभी बाहर हो? सियोजिन आसमान की तरफ देखते हुए कहता है हाँ, क्या हाल है, मैं अभी बात कर सकता हूँ। हमें हान को दिखाया जाता है जो बड़ा सैड होता है और उसकी टाई वाई खुली हुई होती है। हान कहता है क्या हम जितनी जल्दी हो सके मिल सकते हैं? गाइज हमारा चैप्टर यहीं लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब